नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारत और इंग्लैंड में दो प्लेयर इंक्लूड किए गए हैं। बशीर को अगर छोड़ दिया जाए तो बशीर को लेकर तीन हो जाएंगे। जेम्स एंडरसन और रजत पाटीदार। रजत पाटीदार भारत में और जेम्स एंडरसन इंग्लैंड में। रजत पाटीदार, दरअसल मैंने पूरी बात बताई है पिछले दो वीडियो में कि रजत पाटीदार क्या है, किस तरह से सरफराज खान किस तरह से। सरफराज खान इस टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं, तो आलोचना भी हो रही है, लेकिन रजत, मैंने कहा था कि जब बेसबॉल का मुकाबला करना होगा तो रजत पाटीदार को ही शामिल किया जाएगा। और देखिए, भारतीय टीम बेसबॉल के अनुसार ही जवाब देना चाहती है, इसीलिए रजत पाटीदार को शामिल किया गया है। नहीं तो सरफराज को किया जाता, क्योंकि सरफराज का एवरेज और भी अच्छा रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 70 के 55 से 60, 60 से 65, 70 ऐसे रहा है उनका कई सालों तक। तो रजत पाटीदार का 45 का एवरेज है और 4000 रन उन्होंने बनाए हैं डोमेस्टिक सर्किट में, बहुत अच्छे। और उसके बाद आप आईपीएल में किस तरह से खेलते हैं आप जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन जेम्स एंडरसन क्या है? दरअसल जेम्स एंडरसन को क्यों खिलाया जा रहा है? जेम्स एंडरसन 41 साल के हैं। कुछ समय पहले ही अभी जो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं, वो भारतीय क्रिकेट जो कप्तान हैं रोहित शर्मा, उनकी आलोचना कर रहे थे कि वो 37 साल के हो गए, उनका जादू खत्म हो गया। अब ये 41 साल के जो बुजुर्ग आदमी हैं, 41 साल के जो बुजुर्ग हैं, बात करें जेम्स एंडरसन, उन्हें खिलाया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना है? भाई, ये दोहरा रवैया क्यों अपनाते हैं अंग्रेज? मैंने पिछले वीडियो में, जाइए, मैंने आपको बताया कि किस तरह से अंग्रेज विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में दरार डाल रहे हैं, किस तरह से रोहित शर्मा के बारे में साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं कि वो 37 साल के हो गए, वो उनका सारा जो बेस्ट पार्ट था वो धीरे धीरे वो हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो ये जो तरीका है इंग्लैंड का, ये देखिए, ये दोहरा रवैया है। वो किसी की भी वो तारीफ उस तरह से नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये। दूसरा, इंग्लैंड के, मैं जेम्स एंडरसन के बारे में चर्चा कर रहा था, तो जेम्स एंडरसन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो जेम्स एंडरसन, मैं थोड़ा रिकॉर्ड्स को भी बारे में बता देता हूँ कि 183 टेस्ट मैच खेले उन्होंने, 690 विकेट लिए हैं टेस्ट में। और जो फास्ट गेंदबाज है उसके अनुसार अगर देखा जाए 700 विकेट के करीब है, वो एक बड़े रिकॉर्ड के पास है। और उस हिसाब से अगर भारतीय दौरे की बात की जाए, देखिए, तो जो मुझे लग रहा है वो उनका 7वां दौरा है। जेम्स एंडरसन का ये 7वां दौरा है। और अगर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के खिलाफ वो लगभग 35 टेस्ट खेल चुके हैं और 24 के औसत से उन्होंने 100 से ऊपर विकेट लिए हैं, 130 135 विकेट लिए हैं। और धोनी वाली जो टेस्ट टीम थी, उस टेस्ट टीम को जो को भी हराया है, उसमें जेम्स एंडरसन भी उस समय शामिल थे। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, जेम्स एंडरसन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, वो शैली काफी हद तक उस गेंदबाजों में खड़ी करती है, जिसमें आप बोल सकते हैं चमिंडावास, ग्लेन मैकग्रा थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन फिर भी आप उस श्रेणी में ला सकते हैं। वसीम अकरम, यूनुस खान, जहीर खान भारत में, और इसके बाद मोहम्मद शमी व बुमराह, इस श्रेणी में आप ला सकते हैं जेम्स एंडरसन को। तो जेम्स एंडरसन उस तरह के हैं। और आपको याद होगा कि जब इंग्लैंड की टीम खेल रही थी तो टेस्ट में वो जो बॉलिंग है, जो स्पिनर्स हैं, वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाज जो तेज गेंदबाज है वो अच्छा नहीं कर रहे थे। मैं इस बार को बार बार कह रहा था कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिस भारतीय गेंदबाज तेज गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, खासकर बुमराह, सिराज भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो एक तो भारतीय तेज गेंदबाज में भी एक तेज गेंदबाज की जो कमी है वो खल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मोहम्मद शमी को होना चाहिए था सिराज की जगह, वो ज्यादा अच्छा करते टेस्ट में। तो इंग्लैंड ने इस कमी को पूरा किया और उन्होंने बुलाया है जेम्स एंडरसन को। जेम्स एंडरसन को नाम प्यार से जिमी भी बोला जाता है, क्योंकि उनके खिलाड़ी उसने बोलते हैं कि एक लंबा समय रहा है, तो लगभग 2 दशक का करियर है उनका। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो भारतीय पिचेस को अच्छे से जानते हैं, 6-7 दौरा कर चुके हैं। मुझे लगता है उनका अनुभव बहुत काम आने वाला है, क्योंकि शायद इसके बाद वो जो है संन्यास ले लें। और इसी दौरे का इंतजार इंग्लैंड कर रही थी, इसीलिए 5 टेस्ट मैच का जो सीरीज है वो रखा है इंग्लैंड ने, कि भारत को हराया जा सके। और 10-12 साल हो चुके हैं भारत को हराए, और अब जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को उसने हराया, न्यूजीलैंड को हराया, भारतीय सीरीज सरजमी पे तो फिलहाल कोई भी टीम भारत को नहीं हरा पाई है पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से। तो इंग्लैंड चाहती है कि वो अनुभव का लाभ मिले जेम्स एंडरसन का, और 1 दशक की जो भूख है उसको खत्म किया जाए, यानी कि लगभग 12 साल बाद इंग्लैंड अगर हराती है सीरीज, तो 12 साल बाद वो हराएगी, और अनुभव यहाँ पे कहीं ना कहीं जेम्स एंडरसन का भी काम आएगा।